तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं भारत के ताज़ा केंद्रीय बजट की बड़ी बातें। देखिए, इस बजट में ऐसा क्या खास है? ये सिर्फ एक साल का हिसाब किताब नहीं है। असल में ये आने वाले 2 दशकों के लिए भारत का पूरा इकोनॉमिक गेम प्लान सेट कर रहा है। और इसका जो सबसे बड़ा सपना है, जो सबसे बड़ी एम्बिशन है, वो है विकसित भारत 2047। मतलब 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड नेशन बनाना। तो सवाल उठता है, इतना बड़ा लक्ष्य हासिल कैसे होगा? सरकार का प्लान क्या है? चलिए इसी को समझते हैं। इस पूरी रणनीति की नींव एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर रखी गई है, जिसे इकोनॉमिस्ट गोल्डीलॉक्स मोमेंट कह रहे हैं। गोल्डीलॉक्स मोमेंट का मतलब होता है एक बिल्कुल सही संतुलन, जहां ग्रोथ तो तेजी से हो रही है, लेकिन महंगाई यानी इन्फ्लेशन काबू में है। और यह संतुलन इन 4 पिलर्स पर टिका है। तो इस विजन का एक बहुत ही मजबूत पिलर है मेड इन इंडिया पर जोर। मतलब देश में ही चीजें बनाने, यानी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को एक बड़ा पुश देना। और इसमें सबसे पहली और बड़ी पहल है सेमीकंडक्टर्स को लेकर। अब बात सिर्फ चिप बनाने की नहीं हो रही है, बल्कि डिजाइन, R&D और रॉ मटेरियल तक पूरी की पूरी वैल्यू चेन पर कंट्रोल करने का लक्ष्य है। सेमीकंडक्टर्स के बाद अगला बड़ा फोकस है हाईटेक दवाइयों के सेक्टर पर। और इसमें भी एक खास तरह की दवा पर जोर है, जिसे कहते हैं बायोलॉजिक्स। अब ये बायोलॉजिक्स क्या हैं, ये समझना जरूरी है। आसान भाषा में समझें तो ये बहुत ही एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स दवाइयां होती हैं जो लिविंग सोर्स जैसे कि सेल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती हैं। सरकार का असली फोकस बायोसिमिलर्स पर है। अब ये क्या है? इसे आप इन कॉम्प्लेक्स दवाओं का एक तरह से जेनेरिक वर्जन समझ सकते हैं। इससे होता यह है कि इन्हें बाजार में लाना काफी तेज और सस्ता हो जाता है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग को और बूस्ट देने के लिए बजट में एक और खास चीज है, टोल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कुछ टैक्स रिफॉर्म्स। तो ये जो टैक्स में छूट दी जा रही है ना, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है। इसका सीधा मकसद है भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विदेशी कंपनियों का पैसा और उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी को खींचकर लाना। तो अभी तक हमने बात की फैक्ट्रियों और मैन्युफैक्चरिंग की, लेकिन बजट सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता। एक बहुत बड़ा फोकस लोगों के स्किल्स और सर्विसेज यानी ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करने पर भी है। और इसके लिए कई अलग अलग चीजें की जा रही हैं, जैसे केयर इकोनॉमी यानी बुजुर्गों और बच्चों की देखभाल से जुड़े कामों के लिए सर्टिफिकेशन लाना, फिर ऑरेंज इकोनॉमी यानी क्रिएटिव इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाना, और मेडिकल टूरिज्म के लिए 5 नए हब बनाना। इतना ही नहीं, जो टूरिस्ट गाइड्स हैं उनके लिए भी नए स्किल प्रोग्राम्स लाए जा रहे हैं। अभी हमने ऑरेंज इकोनॉमी की बात की। ये है क्या? ये दरअसल क्रिएटिव और कल्चरल इंडस्ट्रीज के लिए इस्तेमाल होने वाला टर्म है। इसमें एंटरटेनमेंट, गेमिंग, डिजाइन, ऑडियो विजुअल आर्ट्स, ये सब कुछ आ जाता है। और इसी ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत ही शानदार पहल की जा रही है। 15,000 स्कूलों और कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी। सोचिए, स्कूल कॉलेज लेवल पर ही क्रिएटिव टैलेंट को तराशा जाएगा। अब इतनी सारी ग्रोथ और बड़े बड़े प्लान्स के लिए पैसा तो चाहिए, है ना? तो जाहिर है बजट में पैसों के फ्लो, फाइनेंशियल मार्केट्स और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की भी बात की गई है। और हाँ, शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी और सीधी खबर है इस बजट में। देखिए, पहले जब भी कोई शेयर खरीदता या बेचता था तो उस पर एक टैक्स लगता था, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स या STT। ये था 0.02%। अब इस बजट में इसे दुगुनी से भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। नया रेट है 0.05%। इसका सीधा मतलब है कि अब ट्रेडिंग करना पहले से महंगा हो जाएगा। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। एक बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ है। यह है एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, मतलब मालगाड़ियों के लिए एक खास रास्ता जो पश्चिम बंगाल के दानकुनी को सीधा गुजरात के सूरत से जोड़ेगा। सोचिए, पूर्वी और पश्चिमी भारत के बीच सामान की आवाजाही कितनी तेज हो जाएगी। चलिए अब आखिर में एक नज़र देश के बही खाते यानी फिस्कल नंबर्स पर डाल लेते हैं, क्योंकि सारे बड़े बड़े प्लान्स यहीं आकर टिकते हैं। एक बहुत ही अहम फैसला लिया गया है। सरकार ने फाइनेंस कमीशन की सिफारिश मान ली है। इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार को टैक्स से जो भी कमाई होगी उसका 41% हिस्सा राज्यों को मिलता रहेगा। और लंबी अवधि की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत जरूरी टारगेट सेट किया गया है। लक्ष्य है कि साल 2030 तक देश के कुल कर्ज और GDP का जो अनुपात है उसे 50% तक नीचे लाया जाए। ये एक बहुत बड़ा कदम है देश की आर्थिक सेहत के लिए। तो कुल मिलाकर ये बजट एक बहुत ही बड़ा और एम्बिशियस प्लान सामने रखता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये ब्लूप्रिंट बड़े बड़े सपनों और देश की आर्थिक मजबूती के बीच सही बैलेंस बना पाएगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।